Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our GK books 7 chapter Endangered Ones on Earth. Let's see. Identify the following animals and birds with the help of हेल्प बॉक्स. आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन के आंसर्स फिल करने हैं. दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स इन द सहारा डेजर्ट. आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है और क्वेश्चन में आपको उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं. तो उन क्वालिटीज के बेसिस पर आपको उनका करेक्ट आंसर बताना है कि ये क्वालिटीज कौन से एनिमल्स की है. ओके, दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स इन द सहारा डेजर्ट. यह है सहारा का जो मरुस्थल है उसमें सबसे दुर्लभ जंतु है. एंड इज ऑल्सो नोन एज स्क्रू हॉर्न एंटेलोप. और यह एक मुड़े हुए सींगों वाला एंटेलोप मीन्स हिरन भी के नाम से भी जाना जाता है. तो इस जो जानवर है ये इसके सींग मुड़े हुए हैं और वो एक हिरन की तरह है. इट्स पॉपुलेशन फॉरवर्ड्स अराउंड 1600 और इसकी जनसंख्या लगभग 1600 के आसपास है. तो ये कौन सा जंतु है? ये है एडेक्स. क्या बोलते हैं इसको? एडेक्स. क्वेश्चन सेकंड है, दिस सी एनिमल विद स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1100 इंडिविजुअल्स इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन. यह सी एनिमल मीन्स यह जो समुद्री प्राणी जो जिसकी जनसंख्या बहुत ही छोटी है और यह लगभग 1100 के लगभग है और इसकी जनसंख्या अब नष्ट होने के कगार पर है. तो ये कौन सा प्राणी है? ये है हवाईयन मोंक शील. क्वेश्चन थर्ड है, आल्सो नोन एज द मंकी ईटिंग ईगल. देखिए यह ईटिंग ईगल मीन्स होती है बाज. यह एक ऐसा बंदर है जो बाज को खाने के लिए जाना जाता है कि एक बंदर की तरह का प्राणी है जो बाज को खाता है. इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ द फिलीपाइंस. और यह फिलीपींस जो देश है उसका राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है. तो फिलीपींस देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एज द मंकी ईटिंग ईगल. देखिए मंकी ईटिंग, तो ये बंदर की तरह दिखने वाला एक बाज है. बंदर नहीं है, ये एक बाज है. ड्यू टू डिफोरेस्टेशन वनोन्मूलन के कारण इट्स पॉपुलेशन इज डाउन टू 500. तो वनों के नष्ट हो जाने से इसकी जनसंख्या अब लगभग 500 के समथिंग रह गई है. तो ये कौन सा प्राणी है? ये है फिलीपीन ईगल. क्वेश्चन 4 है, फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ रसिया. तो ये पक्षी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, रसिया मीन्स रूस के पास में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं. नियर द चाइनीज बॉर्डर, जो चीन की सीमा है उसके पास में. इट्स पॉपुलेशन इज डाउन टू ओनली 349 एज दे आर बीइंग पोच्ड फॉर देयर स्किन. और इनकी जनसंख्या अब लगभग 349 की समथिंग रह चुकी है क्योंकि इनकी स्किन के लिए, इनकी त्वचा के लिए इनका शिकार किया जाता है. तो ये कौन से हैं? ये पक्षी हैं एमूर लेओपार्ड. कौन सा है? एमूर लेओपार्ड बोलते हैं इन्हें. क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इट्स नेम फ्रॉम स्पेनिश मीन्स लिटिल काउ. इसका जो प्रत्यक्ष रूप से अनुवाद किया गया है इसके नाम का, वो इसका स्पेनिश अर्थ जो होता है वो होता है एक छोटी गाय. एंड इट्स हैबिटेट, और इसका निवास स्थान इज लिमिटेड टू द नॉर्थन पार्ट्स, केवल उत्तरी भाग तक ही सीमित है. ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में. दे आर 300 लेफ्ट इन द वर्ल्ड. और वे अब कितने बचे हुए हैं? केवल ये जो जंगली प्राणी है जंगल में, अब इनकी संख्या लगभग 300 के समथिंग ही रह गई है. तो ये है वैक्यूएटा फिश. क्वेश्चन 6 है, ऑल्दो इट इज कंसिडर्ड आर ऑफ द बिगेस्ट मैमल्स ऑन द प्लैनेट, बट this specific breed is actually the smallest of its kind with around 275 left in the breed. Although यद्यपि it is considered के समझे जाते हैं सबसे बड़े मैमल्स मीन्स होते हैं स्तनपाई. ये जो प्राणी हैं ये सबसे बड़े स्तनपाई हैं ऑन द प्लैनेट मीन्स हमारे ग्रह पर. बट दिस स्पेसिफिक ब्रीड, लेकिन यह विशेष जाति, ब्रीड मीन्स जाति, इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड. ये टाइप में या प्रकार में बहुत छोटी है
विद अराउंड, इसकी संख्या अब देखिए वैसे तो ये बड़ा प्राणी है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, लगभग 275 के समथिंग ही ये बचे हैं। तो ये कौन से प्राणी हैं? सुमात्रान रिनोसर्स, सुमात्रान रिनोसर्स। क्वेश्चन 7th है, इट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड, इट ओनली कम्स इन वन कलर येलो ग्रीन एंड हैज विस्कर्स अंडर हिज इट्स बीक। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और इट ओनली कम्स इन वन कलर, देखिए इनका कलर होता है येलो, पीला या हरा। एंड हैज विस्कर्स अंडर इट्स बीक, और इनकी चोंच के नीचे इनकी विस्कर्स में मूछें भी बनी होती हैं। इट इज द ओनली पैरेट इनकैपेबल ऑफ फ्लाइट, ये एक तोते की तरह पक्षी होता है, तोते की तरह का पक्षी होता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। विद 126 लेफ्ट इन नंबर, और ये संख्या में अब लगभग 126 ही बचे हैं। तो ये कौन से प्राणी हैं? काकोपा बर्ड। कौन से? काकोपा बर्ड। देखिए आपका जो चैप्टर है ये है एंडेंजर्ड वंस, मीन्स संकटपन, पृथ्वी पर जो संकट आ गया है या फिर जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, ऐसे प्राणियों के बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन 8 है, इट इज फाउंड इन वेरियस रीजन्स ऑल अक्रॉस अफ्रीका नेमली यूजेंडा। ये अजेंडा में अफ्रीका में लगभग वेरियस रीजन्स, विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। असाइड फ्रॉम पोचिंग, इनके शिकार के अलावा देयर पॉपुलेशन ऑफ 860 हैज डिक्रीज ड्यू टू ट्रैप्स, इनको पकड़ने के कारण, इनके शिकार के कारण इनकी संख्या 860 के समथिंग ही रह गई है। लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण। लॉस हैबिटेट, इट मीन्स इनके निवास स्थान की कमी के कारण। तो इन सभी कारणों से इनकी संख्या अब लगभग 860 की समथिंग रह गई है। ये है माउंटेन गोरिल्ला। क्वेश्चन 9 है, 2 हम्प्स आर इंडीड बेटर देन 1, एक के बजाय 2 समूह काफी अच्छे हैं। बट इट सर्टेनली इज ए लॉट रेयर्स, लेकिन ये काफी दुर्लभ हो गए हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन मंगोलिया एंड चाइना, अब इनको केवल मंगोलिया और चीन में ही देखा जा सकता है। दिस ग्रुप ऑफ कैमल्स, ये एक ऊंट की तरह का एक समूह होता है। इन नंबर एट ओनली अबाउट 800, और इनकी संख्या 800 की समथिंग रह गई है। तो ये प्राणी है बैक्टीरियन कैमल। ओके। क्वेश्चन 10 है, दिस puffies of Mexico no longer exist in the world, but there are still a couple aquariums housing the last remaining members of their species. द पफिस, देखिए एक तरह की मछली का ही प्रकार है जो मैक्सिको में है, और लेकिन मैक्सिको में पाई जाती हैं, लेकिन अब ये संसार में ज्यादा नहीं बची हैं। और जो बचे हुए हैं कुछ, उनके लिए अब क्या किया गया है, एक एक्वेरियम्स में तो होता है जहां मछलियों को रखा जाता है, मछली हाउस भी बोलते हैं इसे। तो एक एक्वेरियम्स का निर्माण किया गया है बाकी हुई बची प्रजातियों को रखने के लिए। तो ऐसी जो लुप्त प्राय प्राणी है ये है कैटेरिना फिश, कैटेरिने पप फिश, कैटेरिने पप फिश। तो आपको ये 10th क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए गए हैं, आप वर्क कर लें। थैंक्स।